रोज़ाना काम से लेट हो जाता हूँ। एक तो अकेले आदमी की कोई भी ज़िंदगी नहीं है, जो चीज़ जहाँ होती है वहीं पर होती है। कौन आ गया अब? जी दरवाज़ा खुला ही है, आ जाओ अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? आपका दरवाज़ा खुला हुआ था ना, तो इसलिए अंदर आ गई। मैंने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा भी बजाया था, फिर आपने कहा जो भी अंदर आ जाओ। हाँ जी। आपके पास अगर टाइम थोड़ा सा हो तो आपसे बात करनी थी कोई। जी हुक्म करें, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, थोड़ा सा जल्दी करना। असल में ना काम से मुझे देर हो रही है ना, मुझे आप अपने घर में पनाह दे दें और जो है ना मुझे काम भी दे दें कि मैं आपके सारे घर के काम भी करूँगी। तो सर छुपाने के लिए अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए मुझे तो। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको मैं कैसे दे दूँ सर छुपाने के लिए जगह? आजकल तो कोई रेंट पे मकान भी देता है, उसकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ वगैरह उसका सब कुछ बनता है, किराएनामे बनता है। आपको मैं कैसे पनाह दे दूँ? बात तो आपकी ठीक है, आजकल तो कोई किसी को भी नहीं जानता। अपने भी जो है ना बुरे वक्त में पहचानने से इनकार कर देते हैं। आप तो फिर मुझे नहीं जानते, मगर क्या करूं, बेसहारा हूँ, कोई सहारा नहीं है। बेसहारा कैसे हो? कैसे बेसहारा हो गया? मेरा पूरा ख़ानदान जो है ना सैलाब की रैली में बह गया, सब कुछ तबाह हो गया, घर चला गया, सामान कोई चीज़ नहीं बची। एक वाद मेरी जान बच गई और मैं दर बदर धक्के खाती पी रही हूँ, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। वही आप वाली बात कि जिसकी कोई पहचान नहीं होती ना, उसको कोई भी नहीं पनाह देता। भले मेरे पहचान नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए दर बदर धक्के खा रही हूँ, ठोकरें खा रही हूँ। आपकी बात बिल्कुल राइट है। आपके पास कोई आइडेंटिटी है अपनी? बताया तो है, सैलाब में पता नहीं एक मेरी जान कैसे बच गई। तन पे एक सूट था, वो भी काम करने के लिए किसी के घर गई, उसने 2-4 सूट अपने काम तो नहीं दिया, ना सर छुपाने की जगह दी। 1-2 सूट पहने हुए मुझे दे दिए और कहा कि बीबी अपना रास्ता नापो, हम तुझे जानते नहीं हैं। 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप ऐसे करें, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप खाना वगैरह खा लें, ठीक है ना? बगैर आगे ना काम की बात, काम के लिए मुझे लड़की की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं आपसे मदद करता हूँ, मैं आपको काम पे नहीं रख सकता। क्योंकि पता क्या है, तुम एक जवान लड़की हो, कोई मसला मसाइल बन गया तो मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगा, क्या किसको मैं बताऊंगा? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, या तो तुम्हारा कोई यहाँ पे कोई रिश्तेदार जानने वाला है तो उसको मेरे पास एक मरतबा ले आओ, तो मैं एक दफ़ा आमने सामने हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा। क्योंकि मुझे तो काम के लिए लड़की की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। आपने देख नहीं रहे मेरे कमरे की कैसी हालत हुई पड़ी है। पैसों का मैं क्या करूँगी? आज आप पैसे दे दोगे, वो 1 दिन 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फिर वही ठोकरें, फिर वही दर दर धक्के। भला आप मुझे नहीं जानते, मगर आप मेरे पे मेहरबानी करें, एक दफ़ा एतबार करके तो देखें। आपका एक दफ़ा का एतबार इस बेसहारा को सहारा मिल जाएगा। मैं आपके सारे घर के काम कर दूँगी, सिर्फ एक छत मिल जाएगी मुझे सर छुपाने के लिए, और 2 टाइम का खाना। मैं आपसे मुआवजा भी नहीं लूँगी, सिर्फ आप मुझे रहने की जगह दे दें। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। ये जो अकेलापन होता है ना, ये बहुत 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 मुश्किल से कटता है। मैं भी छोटा सा था, मुझे नहीं पता मेरा माँ बाप कौन है, मुझे यतीम खाने में फेंक गए थे। तो मैं आपके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो होगा मेरा मालिक अच्छा करेगा, आप परेशान ना हो, आपको मैं काम पे रख लेता हूँ, ठीक है? और रही ना मुआवजे की बात, जो आपका मुआवजा बनता है वो भी आपको दूंगा और आपको रहने की जगह भी दूंगा। साहब जी आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने। लेकिन तेरी मेरी अल्लाह की ज़ात गवाह है, मेरे साथ कोई भी धोखा मत करना, क्योंकि आजकल इस दुनिया के अंदर धोखा फ्रॉड बहुत आम हो चुका है। वो आपकी बात ठीक है, मगर ये आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे
छत दे दी सर छुपाने तेरा के मेरा लिए। सिर्फ तो सिर्फ खुदा जामिन है। अगर आप मुझे ना सहारा देते ना तो एक और लड़की जो है ना गुनाहों के दलदल में फंस जाती, कोई ना कोई मुझे गलत हाथों में ले जाता मेरे। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी गलत हाथों में आओ, ठीक है ना। मैं यही चाहूँगा कि तुम अच्छे रास्ते पे चलो, ठीक है। जहाँ तक मेरी हो सकी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ तो सिर्फ एक गुजारिश है, अगर कुछ चाहिए होगा आपको तो मुँह से मांग लेना, मुझे धोखा मत देना और कुछ आगे पीछे मत करना। आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं क्योंकि मिलेगी। जो आपने मुझे स्टोरी बताई है अपनी, उस स्टोरी को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस आलम से मैं गुजर चुका हूँ। तो आप घबराएं मत। आपने खाना खाया? आप बेफिक्र होके जाएं, आपके घर की एक चीज़ भी इधर से इधर नहीं होगी। अच्छा खाना अच्छा है। मैं मुझे काम पे जल्दी है, मैंने काम पे जाना है। अब परेशान मत हो, मैं शाम को आऊँगा, ठीक है। फ्रिज में खाना पड़ा है और सब्जियाँ वगैरह वहीं किचन में पड़ी हैं, साथ वाला किचन है, ठीक है। तो आपने जो आपका पसंद मन करे वो आप बना सकते हो, खा सकते हो। अगर नहीं बनाने का मन तो फ्रिज में खाना बना पड़ा है, आप खा लेना, ठीक है। और जो साथ वाला कमरा ना, उस कमरे में आप रहश कर सकती हो। ठीक है साहब जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करना मेरे नहीं कुछ नहीं आपको होगा। जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ, नहीं आप मुझसे बेफिक्र मांग लेना, आप बेफिक्र हैं, ठीक है। कोई आपका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा। आपने परेशान मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान अल्लाह किया। मेरा मालिक करम करेगा, ठीक है। मैं चलता हूँ। हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझ पे यकीन करके एक बेसहारा को सहारा दे दिया। इसने मुझे काम नहीं दिया, इसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। बाकी मेरा खुदा गवाह है, इसको मेरी तरफ से कभी भी कोई गिला नहीं होगा। कमरे में कितना गंद पड़ा हुआ है, पहले इसको साफ़ करती हूँ, खाना तो बाद में भी खा लूँगी। साफ भी लगता है जो चीज़ उधर जिधर किया उधर ही पड़ी और रात को ऐसे ही आके सो जाते होंगे। कितना खलारा पड़ा है। पहले घर अच्छी तरह साफ़ करती हूँ और उसके बाद कपड़े भी लगता है जिधर ही चेंज किए उधर ही रख के चली। अच्छे लग रहे थे है ना। अल्लाह अपनी मेहरबानी करे। अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जो बेसहारा को सहारा देते हैं और उनकी ज़ुबान पे एतबार करते हैं। नहीं तो इतने दिन हो गए दर बदर कहीं कभी कहीं किसी ने एतबार नहीं किया। चलो अब किचन देखूं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है 2 दिन के बाद खाना नसीब हुआ है। चलो इसको किचन में रखो और शाम के लिए जो है ना चीज़ें तो सारी पड़ी हैं। साहब जी के लिए भी खाना बना लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब जी आप आ गए? जी मैं आ गया। और ऐसे करो एक गिलास पानी का तो लेकर आओ। अच्छा जी साहब जी अभी लेके आए। तो जिस्म पूरा दर्द करने लग गया। जी साहब जी पानी। घर पसंद आया? जी साहब जी आपने पनाह दे दी, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा साहब जी वो ना खाना बिल्कुल तैयार है, अगर आप कहो तो मैं आप भी लगा दूँ। आपके हाथ का खाना बना हुआ सुबह टाइम नाश्ता करेंगे। और आज के लिए माजरत करता हूँ क्योंकि मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया। आपने खाना खा लिया ना? जी साहब जी मैंने तो खा लिया। ऐसा और किसी चीज़ की ज़रूरत हो? और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने तो कमरे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया। और ऐसे करें आप भी आराम कर लें, मैं भी आराम कर लें, तो मैं भी थक गया। ठीक तो है सुबह फिर मिलते हैं नाश्ते पर। ठीक है सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दिल तो सुबह नहीं मान रहा था कि इसको काम पे रख लो, लेकिन लड़की अच्छी है, वाकई ये बेसहारा है। जैसे कोई मेरा सहारा बना था, आज मैं इसका सहारा बनाऊं। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। चलो जो भी किया अच्छा किया, बाकी
जो इसके मन में होगा वो तो खुदा जानता है ना, वो मेरा मालिक जाने और ये जाने। क्या कमाल चीज़ है। साहब जी, आप इधर क्या कर रहे हो? आप घबरा क्यों रही हो? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, बात सुनो, कुछ भी नहीं होता। बस आपको जैसे देखा ना, मेरा मन मचल गया। आपको देख के ना मेरे दिल के सोए हुए अरमान जाग गए। तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करती जाओ। तुम्हारी जो जो ख्वाहिशात हैं वो सारी मैं पूरी करूँगा। मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो। नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ एक सहारा मांगा था। ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो मैं आपको सहारा दे रहा हूँ ना, मैं आपको सहारा दे रहा हूँ। साहब जी आप जाएं इधर से, आपको खुदा का वास्ता मुझे छोड़, मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें। मेरी बात तो सुनो, आपका हर एक ख्वाब जो अधूरा है वो सब कुछ मैं पूरा करूँगा। आपकी हर रात को मैं रंगीन बनाऊँगा। मुझ पे इत्मीनान करें, मुझ पे इत्मीनान करें। कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साहब जी नहीं, साहब जी मुझे छोड़ दो। नहीं साहब जी, नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये एक ख्वाब ही था, और ये सब कुछ होने से पहले ही तूने मुझे ख्वाब में दिखा दिया कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं पागल, एक जवान लड़के के घर में अगर ये हकीकत में ऐसा हो जाता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। नहीं, मैं सुबह होते इधर से चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इधर, मुझे नहीं रहना इधर। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सहारा। या अल्लाह, तूने लोगों के दिल ऐसे ही बना दिए जिनमें इंसानियत ही नहीं है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मुझे बेसहारा क्यों किया, क्यों छीन लिया मुझसे सब कुछ। मुझे इतना तो बता दे, ये बेसहारा किसके सारे जिंदगी गुजारे? कौन है मेरा? अगर मेरे साथ ऐसा सच में हो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं, मुझे नहीं रहना इधर। मैं सुबह होते ही इधर से चली जाऊंगी। क्या नाम था इसका? मैं भी जी हूँ, उसको काम पे रख लिया, अपने घर में रिहाइश दे दी, नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम था? हेलो, बात सुनना। जी साहब जी।
इधर आना, पानी का गिलास लेकर। जी आ रही हूँ साहब जी। ये साहब जी पानी। अच्छा वो साहब जी, मैंने ना आपका नाश्ता बना के रख दिया और आप नाश्ता कर लेना, और मैं जो है ना ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कैसी बात कर रही हो? घर छोड़ के जा रही हो? जी साहब जी। कहीं मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं ऐसी बात शायद नहीं। कोई आपको मेरी बात बुरी लग गई हो। पता क्या, एक सही जो शख्स होता है ना, जो अपने हालात को लेकर ठीक चल रहा होता है, उस शख्स के साथ अगर कोई ऊंच नीच इंसान से हो जाती है ना, उसकी खैर होती है। एक बेसहारा और मुसीबतों का मारा, उसके साथ अगर कोई हो जाए ना ऐसा, मुँह से अल्फाज गलत निकल जाए, तो वो अर्श तक जाती है। बात मेरे ये कहने का ये मतलब है, अगर कोई मुझसे गुस्ताखी हो गई है तो उसकी मैं मदद करता हूँ। तो आप घर छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं, आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की, पर मेरा ज़मीर जो है ना वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। और आप मुझसे ना पूछें, बस आप मुझे जाने दें। मैंने बात जाना, मैंने नहीं रहना इधर। आपने मुझसे काम मांगा, मैंने आपको काम दे दिया। आपसे आइडेंटिटी मांगी, आपने कहा कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने आपकी बात पर यकीन किया, उस खुदा को सामने रख के। तो मुझे आप पर यकीन है, इत्मीनान है। मेरा भी हक बनता है आपसे पूछना कि मुझसे कोई गलती हुई है कि आपको घर पसंद नहीं आया, आपका दिल नहीं लगा, क्या मसला? नहीं साहब जी, आपका घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आपने भी ऐसी बात नहीं की। फिर भी आप जवान हो, मैं भी जवान हूँ, फिर भी इंसान, बस आप छोड़ें साहब जी। जब आपने पहली दफ़ा मुझे रखा था, नहीं पूछा था ना, तो आज भी ना पूछे मुझे। अच्छा बैठे मेरी बात सुनो, बैठ जाओ। जी साहब। पता क्या है, मैं तुम्हें किसी सूरत में यहाँ से नहीं जाने दूँगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि मसला क्या है, वजूहात क्या है जिस वजह से आप ये घर छोड़ के जाना चाहते हैं। मेरा हक बनता है, चाहे हमारा एक रिश्ता एहसास का है, ये एहसास भी बेशक बहुत छोटा है, एक दिन का, लेकिन मेरा हक बनता है क्योंकि आप पर मैंने इत्मीनान किया। आपका भी हक बनता है मुझ पर इत्मीनान करने का। बताएं बात क्या? साहब जी, आपने मुझ पे इतना इत्मीनान किया है ना, खुदा को जामुन बना के आपने मुझे इस घर में रखा, मुझे सहारा दिया। मैं आपको किस मुँह से बताऊँ, क्या बताऊँ मैं आपको? दरअसल साहब की बात पता क्या है कि रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में वो कुछ देखा कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने ख्वाब में मेरे साथ वो कुछ कर दिया। खुदा ना खास्ता अगर वो हकीकत में हो जाए तो साहब जी मैं तो किसी के मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। पागल, ये जो ख्वाब होते हैं ना, इनका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं होता। नहीं साहब, कुछ ख्वाब होते हैं जिनकी ताबीर ठीक होती है, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे ज़हन में जो चल रहा होता है इंसान का। भाई मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप किसी चीज़ को लेने की सोच रहे हो ना, आपके जहन में चल रहा है और आप उस चीज़ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करते, वो आपके ख्वाब में आएगी। तो आपके जहन में गलत ख्यालात चल रहे थे लोगों को लेके, हालात को लेके, तो आपके जहन में ऐसे इसलिए ये ऐसा ख्वाब आ गया। इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। अच्छा साहब जी, पता क्या है कि मैं अपना सब कुछ गवा बैठी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक मेरे पास मेरी इज्जत है। अगर वो भी चलेगी तो मेरा दुनिया में ज़िंदा रहना किस काम का? मैं क्या बताऊंगी कि मैंने एक छाती के लिए, एक रोटी के लिए अपनी इज्जत गवा दी। नहीं, मुझे ऐसा सहारा नहीं चाहिए। क्या मैं नहीं। मैं तो समझता था कि लोग सिर्फ तो सिर्फ मतलब के लिए जीते हैं, अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तुमसे मिलकर इतना तो पता चल गया कि लोग खुदा से डरते हैं।
एक बात पूछूं, अगर जाओगे बुरा ना मानो तो? ये पूछे। मैं शादी करने के चक्कर में था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। जो आजकल के हालात सुन रहा था ना, कि एक लड़की के अफेयर 3-3 लड़कों के साथ है, उस बात को सोच के मैंने शादी का इरादा ख़त्म कर दिया था। आपसे मिला हूँ ना, आपकी बातें सुनी तो मेरा मन कहा आपकी जो बात है साहब के आप मुझसे शादी करोगे? अभी मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं तो बेसहारा हूँ। बेसहारा हूँ, आपका सहारा मैं बनूंगा। आप जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी, मुझ जैसे लड़के शायद आपको मिल जाए। जैसी मैं सोच रहा था, मेरे माइंड में चल रही थी कि ऐसी लड़की मुझे चाहिए, तो खुदा ने खुद ब खुद मेरे पास भेज दी। शायद कि मैंने अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आपको मेरे पास भेज दिया। तो मुझे तो आपका एहसान होगा कि इस बेसहारा को सारी ज़िंदगी के लिए सहारा मिल जाए, और मुझे क्या चाहिए। आप परेशान मत हो, वो मेरा मालिक है, वो सबका है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। तो आप मेरी बीवी बनोगे? कैसे करो, नाश्ता लेकर आओ, नाश्ता करते हैं और चलते हैं निकाह खान के पास, निकाह करते हैं। ठीक है साहब। चलो, बल्कि मैं अपने हाथों से आपको नाश्ता गर्म करके दूँगा। आप ज़्यादा नींद आ रही है? जी 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 जनाब, उठ गया। अच्छा, तो आज बताओ, आज कौन सा दिन है? आज के दिन मैं भूल सकता हूँ? आज के दिन ही तो तेरी मेरी शादी हुई थी। अच्छा, तो याद है? जी जनाब, तुम भूलने वाली चीज़ है। आज का दिन कितना हसीन था, जिस दिन खुदा ने आपको मेरे पास भेजा था। अच्छा, देख लो, इतना अच्छा टाइम गुजरा प्यार मोहब्बत में, पता भी नहीं चला कि हमारी शादी को 4 साल हो गए। खुदा हमें इस तरह ही मुस्कुराता रखे। आमीन।